अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खड़े मसाले का कीमे की रेसिपी, जिसके लिए मेरे पास आधा किलो कीमा है। ये मशीन का निकला हुआ कीमा है। इसके अलावा 4 अदद टमाटर जिसको मैंने रफली काट लिया है। इसके अलावा एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई अदरक और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, वो एंड में जाएगा। इसके अलावा अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के और लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून। थोड़ी सी 8 से 10 साबुत लाल मिर्ची हैं, ये भी इसमें डाली जाएंगी। इसके अलावा 8 से 10 काली मिर्ची साबुत, ये भी डालेंगे। 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े हैं। 2 अदद इसमें बड़ी इलायची जाएंगी और तकरीबन 6 से 7 इसमें लौंगे हैं, ये भी जाएंगे। चूँकि खड़े मसाले का कीमा बना रही हूँ तो सारी चीज़ें इसमें साबुत ही डाली जाएंगी। ये सारे मसाले किस वक्त ऐड होंगी और हमने कीमे की किस तरह से भुनाई करनी है वो सब आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा रेसिपी को। और इसके अलावा नमक मिर्च वगैरह वो साथ साथ मैं ऐड करती रहूँगी और आपको बताती जाऊँगी इसमें कितना ऐड होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। इस खड़े मसाले में ज़रा ऑयल ज़्यादा ही डाला जाता है। और जो दरमियानी साइज़ की मैंने एक प्याज काटी थी स्लाइसेस में, ये भी डाल देंगे इसमें। प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज अब पकना शुरू हो गई है तो अब इसमें हम सारे साबुत गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। दालचीनी, काली मिर्चें, बड़ी इलायची और लौंगे, ये सब डालकर इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और प्याज के सॉफ्ट होने तक इसको हम पकाएंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे वरना इसका कीमे का जायका अलग हो जाता है बिल्कुल। अब प्याज की कंडीशन देख लें, इस तरह से हल्की हल्की सी गोल्डन होना शुरू हुई है तो अब इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे। अब इस कीमे में हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इस कीमे में और कुछ नहीं डालेंगे, टमाटर या बाकी मसाले कुछ ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसको हमने अच्छी से भुनाई करनी है। मसाले इसमें बाद में ऐड होते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें कीमे में पानी काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैं कवर कर रही हूँ और अदरक और लहसुन के साथ इसको कुक करेंगे और इसको तब तक कुक करते रहेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा। अदरक और लहसुन के साथ मैंने इसको कीमे को कवर करके अच्छी तरह से कुक कर लिया है। आप देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। आप टमाटर पहले मत ऐड कीजिएगा, टमाटर इस वक्त ऐड होते हैं। अदरक और लहसुन के साथ कीमे को पहले कुक करते हैं ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1.5 टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ 2 टीस्पून। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास कुटा हुआ धनिया नहीं है तो आप पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। अब टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसको अब मैं मैश करूँगी टमाटरों को।
टमाटर भी मैंने मैश कर दिए हैं। अब इसको ढक्कन खोलकर पकाएंगे। अब ढक्कन नहीं लगाएंगे इस पर। इसका पानी बिल्कुल हमें खुश्क करना है। अब इस टाइम पर हम इसमें लंबाई में कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे। साथ ही साबुत मिर्चें भी डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। साबुत मिर्चें इसी टाइम पर डाली जाती हैं, इससे पहले नहीं डालती, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और टूट जाती हैं फिर, क्योंकि खड़े मसाले का सालन है तो सारी चीज़ें इसमें साबुत ही रहती हैं। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसे मज़ीद कुक करूँगी और फ्लेम मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको कुक कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट मुझे हो गए हैं और मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। इस वक्त मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया डालकर मैं इसको कवर कर रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इनकी अच्छी सी स्मेल इसमें आ जाए और उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। फ्लेम मैं ऑफ़ कर रही हूँ और इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए रख रही हूँ। भुना कीमा या खड़े मसाले का कीमा बिल्कुल रेडी है और ये बहुत टेस्टी बना है, नो डाउट। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।